नाज़रीन, मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी भी तारीफ के मुहताज नहीं है। देखिए, बीइंग एन एक्टर, एक एक्टर के लिए कैरेक्टर माना कोई मुश्किल बात नहीं है। मतलब उसको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि यार मुझे प्ले क्या करना है। तो किसको देख के इंस्पायर हुए जो आप एक्टिंग में आए, आपने ड्रामा इंडस्ट्री को ज्वाइन किया? देखिए, जब ज्वाइन किया तब तो हमें भी होश नहीं था कि हम कर क्या रहे हैं, किधर आ गए। तो इंस्पिरेशन हमारी कोई भी नहीं है। फीमेल एक्ट्रेस में से कौन अभी फेवरेट है? मेरी क्या इनकम है, कितना कमा लेते हैं, या सिर्फ अपनी पॉकेट मनी पूरी करते हैं? ड्रामा सीरियल में कैरेक्टर्स होते हैं जिनको लव स्टोरी का कैरेक्टर मिलता है, तो क्या वो रियल लाइफ में भी मतलब कि उसमें कन्वर्ट हो जाता है? जिसकी गुड्डी चढ़ जाए। अच्छा, जिसकी गुड्डी चढ़ जाए। जिसको समझ आ जाए वो कर लेते। तो शादी का फिर कब का प्लान है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट शांजा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। नाज़रीन, मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी भी तारीफ के मुहताज नहीं है। किसी ड्रामे में वो देवर का कैरेक्टर करते हैं, किसी में छोटे भाई का और किसी में दोस्तों का। आइए इन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदि। वालेकुम सलाम। क्या आदि, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आदि, मुझे बताएं, कहाँ पैदा हुए, कहाँ से स्टडी की और कहाँ से अपनी लाइफ को जो शुरू किया आपने इंडस्ट्री में? मेरी बर्थ प्लेस जो है वो है इस्लामाबाद, और एजुकेशन जो मैंने कंप्लीट की वो मैंने कराची और इस्लामाबाद दोनों से मिक्स सही हो गया, वो की थी। जहाँ जहाँ रहते थे वहाँ ही कर लेते थे। तो ये सीन था इसका। और इंडस्ट्री में आने की बात है वो ये है कि हम तो बहुत छोटे से थे। तो हमारी मामा जो हैं वो फिर हमें बड़ा उन्होंने सपोर्ट किया और साथ लग के मतलब वो हमें वो आगे सपोर्ट करती नहीं है और हम आते गए। पहला ऐड किया या ड्रामा किया? कमर्शियल्स थे मेरे। पहले कमर्शियल्स थे। अच्छा, आपके जो छोटे भाई हैं समी खान, हैं तो वो छोटे, किरदार वो बड़ों का निभाते हैं? नहीं, कैरेक्टर देखिए, कैरेक्टर होता है, चाहे वो कोई भी हो, आपको यू हैव टू प्ले इट, दैट्स इट। तो आपने सबसे पहला जो कैरेक्टर किया वो कौन सा किया? दोस्त बनने वाला, भाई बनने वाला? मेरा ड्रामा था दलदल। उसमें मतलब लाइक हम डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, हम कजन्स थे सारे आपस में। तो वो एक गरीब घराना था, उसकी स्टोरी थी। हम थोड़ा अच्छे घर से थे, तो ऑपोजिट थोड़े से नेगेटिव थे। बट ये था वो इस तरह हम उसको कुछ नहीं कह सकते कि किसी के भाई थे या क्या थे। सबकी एक अलग अपना एक ट्रैक था, कैरेक्टर थे जी। चुपके चुपके बड़ा आपका ट्रेंडिंग पर था और चुपके चुपके के साथ कंपैरिजन करते थे सुनो चंदा को भी। तो वो तो स्टोरी बिल्कुल चेंज थी दोनों ड्रामास की। देखिए, दोनों ड्रामे एक ही राइटर के थे। दोनों ड्रामे जो है वो एक ही राइटर ने लिखे हुए थे और दूसरे थे भी वो एक ही चैनल के। तो कंपैरिजन आई डोंट थिंक सो कि बनता है। वो ये है कि हर कंटेंट है बेसिकली, उसका जरा राइटिंग, उसका जो एक लेवल होता है वो अलग था, इसका वो अलग था। कोई कंपैरिजन नहीं बता। अगर कॉम्पिटिटर चैनल के होते तो हम बात कर सकते थे कि जी ये ऊपर है, वो ऊपर है, ये ऊपर है, वो ऊपर है। बहुत लंबी बहस है ये। अच्छा, आपको जो चुपके चुपके ड्रामा जब ऑफर हुआ तो आपने उसको खुद तो नहीं कंपैरिजन किया कि भाई सुनो चंदा कर रहा है और मैं ये कर लेता हूँ? सुनो चंदा की खत्म होने के कितने एक साल बाद जाके ये शुरू हुआ था। चुपके आया था। हाँ, तो कोई मैच ही नहीं था। उसके बाद आपने एहराम जुनून किया, वो बड़ा आपका ट्रेंडिंग पर था ड्रामा। उसमें आपने छोटा भाई और लाडला देवर। तो क्या कैसा फील होता है जब आप कैरेक्टर्स करते हैं? कैरेक्टर्स में कैसे आते हैं? देखिए, बीइंग एन एक्टर, एक एक्टर के लिए कैरेक्टर माना कोई मुश्किल बात नहीं है। मतलब उसको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि यार मुझे प्ले क्या करना है। तो अभी कोई नया ड्रामा आ रहा है या कोई नया ऐड? अभी रिसेंटली मेरा चल रहा है शादी कार्ड के नाम से। अच्छा। और नेक्सपेक्स टीवी। तो किसको देख के इंस्पायर हुए जो आप एक्टिंग में आए, आपने ड्रामा इंडस्ट्री को ज्वाइन किया? देखिए, जब ज्वाइन किया तब तो हमें भी होश नहीं था कि हम कर क्या रहे हैं, किधर आ गए। तो इंस्पिरेशन हमारी कोई भी नहीं है। सही। मेरी तो खास तौर पे कोई भी नहीं है जो कि अपने आप को बेहतर किया, अपने आप को देखते हैं और अपने आप की फैन। फीमेल एक्ट्रेस में से कौन अभी फेवरेट है? मेरी मेरे सारी भागती हैं, कोई भी नहीं है। सारी भागती हैं? हाँ। और मेल में से? मेल में यार ये कोई एक हो जो अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, देखिए वो एक पर्सनली अगर हम बात करें कि पर्सनालिटी वाइज या किसी और चीज वाइज, तो
आई डोंट थिंक सो कि कोई है। वो इसलिए क्योंकि सारे हम आपस में काम करते हैं और ये इंटरव्यूज ही वाइज ऐसी चीज़ होती है जो कंट्रोवर्सी बनाने का बहुत बड़ा एक तरीका होता है ये, ठीक है। आप लोग तो इंटरव्यू छाप छूप के चले जाते हैं, भुगतना हमने पड़ता है। भाई तुमने इसका नाम लिया, मेरा नहीं लिया। हाँ तो वो वाला, लेकिन इन माय केस मुझे कोई ना, मेरा कोई फेवरेट है ना मुझे कोई बुरा लगता है। एवरीवन इज इक्वल टू मी और सब एक अच्छा काम करें, सबका काम अपनी अपनी जगह पे बहुत बेस्ट पे करके। हाँ कुछ नाम ये ले लेते हैं कि जिनके साथ मैंने काम किया है, सो लाइक शहजाद शेख हो गए, बेस्ट है, ठीक है। फिर एक दो हमारे और हैं, शिरोज, वो सही, वो उनका काम बहुत अच्छा है। इसी तरह हम जिन जिन के साथ मैंने काम किए हैं, मतलब लाइक दे आर वेरी गुड। तो अभी तक किस एक्ट्रेस के साथ आपने जितना भी काम किया आपने खुद को कंफर्टेबल फील किया? कंफर्टेबल तो हमें करना पड़ता है अपने आप को, नहीं जबरदस्ती करना पड़ता है कंफर्टेबल, जो जाहिर सी बात है। एक प्रोजेक्ट करने के लिए 3 महीने आप एक घर के अंदर है, वो आपने अगर हल्के से भी आपने चूचा की नहीं या उसने चूचा की तो ये कॉमनली समझने वाली बात पूरा है, वो सीरियल खराब हो जाएगा, खराब करने वाली बात है। ऐसे सही। तो कहाँ कहाँ जाते हैं आप लोग जहाँ ड्रामाज होते हैं? ज्यादातर कहाँ पे होते हैं? कराची में, इस्लामाबाद में? मोस्टली कराची में ही होते हैं, बट हाँ सम टाइम्स ऐसा होता है कि यार आउटडोर करना है तो लाइक वाइज हम चले जाते हैं, इस्लामाबाद चले गए, बहावलपुर चले गए, गाँव दिखाने हैं, मुल्तान चले गए, घूमते फिरते रहते हैं पाकिस्तान में। अच्छा, बेसिकली आदि खान अभी कराची में रह रहे हैं या इस्लामाबाद में? मैं कराची में। अभी कराची में रह रहे हैं। तो क्या मसरूफियात होती हैं इंडस्ट्री में रहने के अलावा? कोई मॉडलिंग शॉडलिंग भी करते हैं या एड्स वगैरह भी कर रहे हैं? सबसे पहला शायद आपका एड आया था वो पैम्पर वाला, तो बहुत पुरानी बहुत पुराना, बहुत पुराना जो पहला एड आया था, शायद नाम ही नहीं रखा होगा मेरा। पैम्पर में करा दिया था। नाम पहले आदि खान नहीं था? नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ जनरली। अच्छा, कि वो इतना पुराना है कि बच्चे का नाम नहीं रखा होगा, उन्होंने पकड़ के पैम्पर का ऐड करा दिया होगा, बच्चा बाद में नाम सोचेंगे। स्टार्ट तो कहीं से भी इंसान ले सकता है ना। ये वो स्टार्ट है जो मुझे याद ही नहीं है। अब आप खुद मुझे बताएं, आप मुझे बताएं जब आप पैदा हुई थी आप क्या कह रही थी? मुझे क्या पता, मैं सोचने की बात है। ये तो घर वालों को पता होगा मैं क्या कर रही थी, रो ही रही होंगी मैं तो। आदि ड्रामा सीरियल करते हुए क्या इनकम है, कितना कमा लेते हैं, या सिर्फ अपनी पॉकेट मनी पूरी करते हैं? आपसे एज पूछी मैंने? मैं तो बताऊंगी भी नहीं शायद। मत से वो पूछते, खैर कोई मसला नहीं है, बहुत लंबी हो जाएगी। अगर हम इस चीज़ में देखें तो ऑब्वियस सी बात है, एक इंसान जब चीज़ स्टार्टअप लेता है तो वो छोटी तनख्वाह पे आता है। हमारी खैर कोई वो सैलरी हम फिक्स नहीं होती, प्रोजेक्ट्स होते हैं और फ्रीलांस के ऊपर मतलब चेंज होते रहते हैं। सो पैसे अच्छे हैं, ना ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं हमारी इंडस्ट्री के। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कितना कमा रहा हूँ या मैं कितना एग्जैक्ट फिगर्स तो कोई भी नहीं किसी को बताता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट ये है कि जो हमारे लोग ख्वाब देख के बैठे हैं ना कि वो जी ये एक्टर है, इसका तो पता नहीं, इसका तो दरख्त $1000 का नोट निकालता होगा, 5-10 बजे तो कहानी कोई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, बकवास है ये सारी बातें। ना बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे हैं ना बहुत ज़्यादा बुरे पैसे हैं, एक मिनिमम अच्छा सा अमाउंट एक इंसान का निकल आता है। अगर अच्छा अमाउंट निकल भी आता है तो उसमें वो ये है कि पैसा टूट के इतना मिल रहा था, बंदा कहता है यार बस रह नहीं दो जिस तरह आ रही है रहने दो। हाँ। तो ड्रामा सीरियल्स के साथ स्टडीज वगैरह भी कर रहे हैं या स्टॉप कर दी? नहीं, स्टडीज साथ साथ चल रही हैं, बीइंग अ प्राइवेट स्टूडेंट, बट वो उसको एक धक्का लगा हुई है। बस ठीक है, स्टडी भी चल रही है, ड्रामा पेपर आ जाता तो याद आता है, अच्छा पेपर है तब किताब खोली हो गया तो हो गया, नहीं तो पैसे दिए पास हो गए। अच्छा ये वाला सीन सही। वैसे ये चीजें ऑन द कैमरा बताते नहीं होते कि पैसे दे के पास हो गए? नहीं तो मुझे इन्होंने पकड़ के क्या कर लेना। वो ये वाला टैग लग जाता है ना, ये पैसे दे के पास होने वाला बच्चा है। मुझे एक बात बताएं, हमारे जो यहाँ के बड़े टॉप बिजनेसमैन बैठे हैं, मैं तो फिर कॉलेज करके बैठा हूँ, उन्होंने मैट्रिक नहीं किया होगा तो डिग्रीज ली हुई है। डिग्रीज की बात नहीं, डिग्री वाला दिखा दे मुझे कोई अभी जो आज की तारीख के अंदर करोड़ों रुपया रोज का छाप रहा है, उसकी डिग्री मुझे दिखा दे। बहुत से ऐसे जो मैट्रिक करके बैठे होंगे। अच्छा आदि मुझे ये बताएं, जो ड्रामा सीरियल में कैरेक्टर्स होते हैं जिनको लव स्टोरी का कैरेक्टर मिलता है, तो क्या वो रियल लाइफ में भी मतलब कि उसमें कन्वर्ट हो जाता है? जिसकी गुड्डी चढ़ जाए। अच्छा, जिसकी गुड्डी चढ़ जाए जिसको समझ आ जाए वो कर लेते। देखिए मैं ये कहता हूँ, ये हमारे जो आने वाले लड़के लड़कियां जो ख्वाब रख के बैठे हुए हैं कि हमने ये ड्रामे करने हैं, ये करना, हमने ये सुपरस्टार बनना है, देखो हर टाइप का कैरेक्टर लाइफ में मिलेगा, अच्छा बुरा, मैं कहता हूँ ड्राइवर का, नौकर का, भाई का, चाचे का, ताए का, मामे का, हीरो का, ठीक है।
बट ये है कि उसको कैरेक्टर ही रखो। अगर लव का है वही उधर ही लव खत्म कर, ताला लगा के आ जाओ आपसी। बस ये बहुत सारे हमारे केसेस फील कर जाते हैं, फिर वो रियल में कन्वर्ट हो जाता है। बाबा वो रियल में हो जाता है, उसके बाद वो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। तो कुछ की तो वो जब यूं जा रहे होते हैं वो यूं ही आ जाते हैं, इनकी शादी हो जाती है फिर वो यूं ही रह जाते हैं सीधे सीधे। शादी इंडस्ट्री में करनी चाहिए, इंडस्ट्री से बाहर आप क्या कहते हैं? मेरे केस में मैं तो इंडस्ट्री में कभी भी नहीं करूँगा। इंडस्ट्री से बाहर तो शादी का फिर कब का प्लान है? अभी तो टाइम है, बहुत पुरानी बात। बड़े होके आपके भी 4 बच्चे हो चुके होंगे तब। बड़े होके करूंगा। हाँ बड़े होके करूंगा। अभी आदि खान बहुत छोटे से मैं छोटा हूँ अभी। अच्छा, कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ हो कि दोनों भाइयों के एक ही ड्रामा मिला हो? हाँ हुआ है। कौन सा? तेरे आने से। अच्छा, उसमें क्या कैरेक्टर्स थे फिर दोनों के? उसमें वो जो था एक जिस घर में मेरा रिश्ता हो रहा होता है ना, अच्छा। वहाँ का वो बड़ा खास बंदा होता है। वो मतलब बहुत मजे का कैरेक्टर था। तेरे आने से नाम था उस प्रोजेक्ट का, जियो का वो प्रोजेक्ट था और रोजो में आया था। अच्छा। वो बहुत मजे का था। वो इसलिए मजे का था कि एक तो हमारे टाइमिंग्स में मतलब सेम ही होते थे, और फिर दोनों भाई एक ही जगह पर होते थे। बहुत कम ऐसा होता था कि अलग अलग होते थे, दोनों एक ही जगह पे होते थे। और उसके बाद क्या कहते हैं, कास्ट भी बहुत अच्छी थी उसकी, बहुत बड़ी कास्ट थी। नाम ना पूछिएगा, मेहरबानी कीजिएगा। तेरे आने से लिख के सर्च कर लोगे कौन कौन था। वो उंगलियां तक ये खत्म हो जाएंगी, वो बंदे बहुत थे उस ड्रामे में। तो जब कभी भाइयों में से किसी का सीरियल हो तो कोई भाई साथ जाता है फिर वैसे ही? नहीं, वो दौड़ गया। अगर उसका काम हो या वैसे चिल मारने के लिए? वो नहीं, हाँ चिल मारने के लिए चले जाते हैं। कि कोई जैसे समी के प्रोजेक्ट के तो कोई ऐसा समी का कोस्टर ऐसा बैठा हो जो अपना भी दोस्त है, तो यार चलो एक आधा दिन चले गए, मिलने चले गए, चाय पी के वापस आ गए। सेम एज लाइक इन माय प्रोजेक्ट। जिंदगी का कोई ऐसा वाकया जो अभी तक याद हो कि ये चीज हुई थी? सारे याद हैं। कोई एक हो जो आपको हो कि यार ये मजे का था? इंडस्ट्री से बाहर इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा वाकया मुझे याद करन दो। है ही बहुत ज्यादा। इतने ज्यादा कौन सा बंदा बोले? कोई एक ऐसा हो ना, आप कहेंगे मैं यहाँ गया था और ये चीज हुई थी। मैं जब पोलैंड गया था ना, खैर वाकई तो बहुत सारे हुए थे, लेकिन वहाँ पे ये कहते हैं वहाँ पे मुझे बहुत मजा आया था। मैं शूट करने गया था और बड़ा मतलब मैं कहता हूँ खुल के जिसको एंजॉय करना कहते हैं ना, वो करके आया था। तो जो सीरियल्स होते हैं उनको एंजॉय वगैरह भी करते हैं या बस उसी में ही कमरे तक की लाइफ रह जाती है? ऑब्वियस सी बात है, देखें काम कर रहे हैं उसको एंजॉय कर, ऑब्वियस सी बात है काम कर रहे हैं उसको एंजॉय करना पड़ेगा आपको। वो आप काम एंजॉय नहीं करोगे तो वो फिर मजा नहीं आता ना। तो ड्रामा सीरियल जब करते हैं, कोई लड़की ऐसी हो कभी अच्छी लगी हो, अट्रैक्शन पसंद नहीं, ऐसा दिल ही नहीं रखा। बहुत दूर है इन चीजों से। हाँ, ऐसा दिल ही नहीं रखा कि दूर से देख के अट्रैक्ट हो जाए हम किसी पे। कभी भी नहीं? किसी लड़की ने आपको पसंद किया हो और आपको कह भी दिया हो कि भाई मैं आपको पसंद करती हूँ? हाँ, तो वो बोलती रहती हैं। अच्छा, आती रहती हैं ऐसी, आती जाती रहती हैं? अभी मैं ये आपके शहर में आया हूँ तो मैं जगह का नाम नहीं बता सकता। मैं सिर्फ वॉशरूम गया, वापस आऊँ, 4 पर्चियां टेबल पे पड़ी देखी है मैंने। ये तो बहुत पुराना सीन नहीं हो गया पर्चियों वाला? पुराना हो गया है ना। उसके बाद वो इंस्टाग्राम मेरा भरा पड़ा है डीएम्स के अंदर, इतनी है बस, ठीक है कोई बात नहीं। वो लाइक करती हैं तो करती ना। अब उनकी भाई आप आदि सारे आधा ठेका चुके हो यार। मैं आदि खान एक एक्टर है, पसंद करती हैं तो करती रहे। अच्छा आदि, कहा जाता है कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे किसी औरत का हाथ जरूर होता है। वो कोई औरत नहीं होती, वो सिर्फ माँ ही होती है। तो वो माँ कामयाब कर देती है, जो बाद में कामयाबी आती है वो दूसरी औरत ही आती है, वो बर्बादी है। अच्छा, इस एक्सपीरियंस को देख कर पता चल गया हुआ है? हाँ, नहीं एक्सपीरियंस तो अल्लाह माफ करे, ऐसा कोई भी नहीं है ना कभी हो। बट ये है कि देखें जी, जिसने पैदा किया है वही है सब चीजें। अब ऑब्वियसली बात है, वही सपोर्ट करती है आपको। साथ अली खाला तो नहीं आगे करेगी या मासी नहीं आगे करेगी कि नहीं हो जी इसको आगे कर दो। वो जो कोई और आएगी वो तो खराब ही करेगी ना। वो जो आएगी वो फिर आपकी वेल्थ देख के आएगी। लेकिन आई एम रियली सॉरी, ये हर कोई अपने ऊपर ना ले कि वह ये लड़कियों के ऊपर मेरा कोई पर्सपेक्टिव इतना गंदा नहीं है, ना कोई ऐसी बुरी बात है। 100 में से 10-15% लड़कियां हैं जो अच्छी भी हैं, लेकिन 10-15% है, बाकी की जो मिकदार है वो ऐसा था बस। अच्छा नाज़रीन, ये था आदि खान का इंटरव्यू। आपको गुफ्तगू कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार दीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।